जय हिंद। ये वीडियो केवल ग्रुप डी के लिए ही बनाई जा रही है। 2025 में छपने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को आपको मिलेगा और 25 मिक्स रहेंगे और याद कराने की और समझाने की जिम्मेवारी मेरी है और आसानी से हो जाएगा और मैथ को और आसानी से समझाएंगे। देखिए कहा है एक संख्या का 40% और उसकी दूसरी संख्या का 80% है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? मान लीजिए एक संख्या का है, एक संख्या मान लीजिए ये है, इसका 40% और ये क्या होती है दूसरी संख्या है उसका 80%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब कुछ नहीं बोलता है तो बराबर रख दिया करिए। ये नहीं कहा है कि पहली संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 80% आपस में बराबर हैं तो दोनों संख्या का अनुपात निकालिए। बराबर नहीं कहा है तो अपने से मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है ये परसेंटेज से परसेंटेज बराबर जब होता है ना तो इधर का इधर काट सकते हैं, दोनों आपस में बराबर काटना ही नहीं कि कुल काट दें। तो ये क्या होती है परसेंटेज इधर गायब तो इधर भी परसेंटेज गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बराबर है यहाँ। यहाँ 40 से कम 40 हो जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये देखिए A1 गुणा का होगा। अब देखेंगे तो वो फर्स्ट पहला संख्या गुणे एक हो गया, ये एक है और ये क्या होती है इधर का बच्चा है दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या गुणे का हो जाएगा है दो हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहला संख्या का मान जो होता है ए पार दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो पहला संख्या का मान का हो जाएगा 2 हो जाएगा और हाई दूसरा संख्या है, हाई दूसरा संख्या का मान ए लंगे हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये नहीं लग रहा है कि क्या होता है छकैया हो रहा है लड़का लड़की का। तो दूसरा संख्या का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए पहला संख्या का हो जाएगा और पहला संख्या 2 हो जाएगा और दूसरा संख्या का हो जाएगा तो दूसरा संख्या 1 हो जाएगा। तो और 2 संबंधी 1 हो जाएगा, यही तो पूछा है। तो क्या हो जाएगा 2 संबंधी 1, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक व्यक्ति 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। तो देखिए सबसे पहले हम खरीदे होंगे तब ना बेचेंगे कि कबाड़ा बेच देंगे, वो तो बहुत सस्ता जाएगा। तो देखिए तो 100% कोई भी चीज़ हमेशा 100% में खरीदी जाती है, तो 100% में खरीद लिए हैं, ठीक है। अब इसे क्या होगा 20% लाभ, मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% में हम लोग बेच देंगे, ठीक है। ये परसेंट में बात कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो अब 120% में बेच देंगे, लेकिन कह रहा है कि यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता है। अच्छा 120 रुपये और अधिक में बेच रहा है, मतलब कि ये परसेंटेज में 120 है, रुपया में यहाँ कुछ रहा होगा, रुपया में यहाँ कुछ रहा होगा। तो इस रुपया से 120 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो इस रुपया से 120 रुपये अधिक में बेच रहा है तो कुल 30 रुपया लाभ हो रहा है, 30% लाभ। मतलब 100 में 30 का लाभ हो रहा है, मतलब 130% का लाभ हो रहा है, ठीक है। हाँ तो मतलब 120% की वैल्यू यहाँ कुछ रुपया में बेच रहे थे हम और 130 रुपया होगा तो यहाँ कुछ हम लोग का होगा, ये जितना होगा उसमें 120 रुपया जोड़ के यहाँ बेच देंगे। मतलब कि एक बार का होती है, जैसे हम का होती है 100 रुपये का सामान लाएँ, ठीक है, और 50 रुपये लाभ का, मतलब 150 का तो बेच ही रहे हैं। जैसे यहाँ 100 रुपया का 100% पे खरीदे हैं, 120 का बेच रहे हैं। तो हम लोग पैसा में बात कर रहे हैं कि 100 रुपये हम खरीदे हैं और 50 रुपया लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब 150 में बेच रहे हैं। अब फिर यहाँ तो बेच ही रहे थे तो 20% का लाभ हो रहा था। एक बात कर रहा है 120 रुपये, 120 देखिए ना, यहाँ 120 रुपये का और बेच रहे हैं तो 120 रुपया और बेचेंगे तो क्या हो जाएगा 270 रुपये का बेचेंगे। तो यही बता रहे हैं कि डबल पे डबल लाभ कर रहा है। तो ये क्या होती है, तो पूछ रहा है कि ये 120 रुपये अधिक में बेच रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% की वैल्यू को पूछ रहा है। ये क्या होती है, तो ये 120% है तो ये 120 बढ़ने के कारण 120 था, अब क्या हो गया 130 हो गया। तो 10% ना हुआ तो 10% जो होती है 120 के बराबर है। अंततः हमें यही निकालना था कि 10% जो होती है वो 120 के बराबर है। तो 10% तो 100% की वैल्यू निकालनी है। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गायब। तो 10 अब 12 का 120 का 10 में गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसे था कि मान लीजिए कि हमका 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं, अब 20% को हम लोग रुपया मान के चलते हैं तो 20 रुपया में क्या होती है 20 रुपया में बेच रहे हैं, 20 रुपया लाभ में, तो 120 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 120 रुपया और लाभ में बेचते हैं, 120 रुपया अधिक में बेचते हैं, तो इससे 120 रुपया अधिक में बेचेंगे। तो 120 रुपया अधिक में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 ही है, 120 ही है, 240 रुपया में अब बेच रहे हैं। तो अब 240 रुपया में बेच रहे हैं तो ये क्या होती है 30% का लाभ हो रहा है। मतलब क्या होती है अब टोटल 30 रुपया का 30% का लाभ हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग निकाले थे, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये जो पहला वाला 20% था और दूसरा वाला 30% था, इन दोनों का अंतर 10% है।
ये 10% किसके बराबर होगा, जो अधिक में बेच रहे थे 120 के, तो यही तो निकाले हैं कि जब 10% की वैल्यू का हो जाएगा 120, तो 1% की वैल्यू का हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू 1200 रुपया हो जाएगा। तो यही निकाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या, ए मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे जब कामा वाले सवाल आते हैं तो ये कामा के बाद वाला पढ़ा करिए, तब बढ़िया अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए क्या होती है, बी से 25% अधिक कुशल है कौन, ए। तो बी से अधिक कुशल है ये अच्छा, मतलब ये अच्छा काम कर रहा है। तो अधिक कुशल मतलब काम अच्छा कर रहा है, तो पहले परसेंटेज में है तो हमेशा परसेंटेज वालों को 100% मान लिया करो। तो बी अगर 100 है तो ए वाला जो है 25% अधिक अच्छा काम करता है, तो 125% अच्छा काम करता है। टोटल मिला के डाटा कट रहा है तो काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब 25 5 125, अब 25 चौके 100, ये काट रहा है। तो ए और बी ये क्या होती है, 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी कोई काम को 36 दिन में खत्म कर देता है। ये बताइए बी, ये जो दिख रहा है ये क्या होती है, काम दिख रहा है। तो बी ये एक दिन का काम है, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 8 काम करेगा, 3 दिन में 12 काम करेगा, 10 दिन में 40 काम करेगा। इसी प्रकार 36 का गुणा कर देंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या होता है, टोटल ये इतना टोटल काम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ये बताइए, ये एक दिन में 4 कर रहा है और 5 कर रहा है, अब बी 4 कर रहा है एक दिन में। अगर दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में 9 काम होगा, तो ये टोटल इतना काम है 36 गुणे 4। 36 गुणे 4 का मतलब क्या होता है, 4 छक्का 24, ये 4 3 12 2 14, 144 काम है टोटल। 144 काम टोटल है, एक दिन में 9 काम हो रहा है, तो 2 दिन में 18 काम होगा। तो क्या होती है, 144 में क्या करेंगे, 9 से भागा दे देंगे, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा 5, 9 छक्का 54, 16 दिन में काम हो जाएगा पूरा टोटल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कह रहा है एक पंक्ति में ए जो होता है वो क्या कर रहा है, ए जो है ये क्या है, बाएं से जो होती है वो 15वें स्थान पर है, और दाएं से जो होती है वही व्यक्तियाँ जो है वो 20वें स्थान पर है। तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें, आसानी से याद हो जाएगा। तो 20 और 15 35 हो जाती है, यही आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर बी गलत है, 20 35 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जब भी काउंट करते हैं एक व्यक्ति को केवल एक ही बार काउंट करते हैं, लेकिन आपने जब इधर से गए तो एक बार यहाँ पे इसी मान लीजिए ये जो है मंगरू नाम का व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे काउंट कर लिए एक बार, और दोबारा इधर से आए तो फिर मंगरू को काउंट कर लिए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही बार काउंट करते हैं और यहाँ पर 2 बार काउंट किए हैं, तो इस टोटल में से एक घटाना होगा, तो टोटल का हो जाएगा 34 हो जाएगा, 35 में से एक घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पानी में तैरना संभव है, क्यों, क्योंकि क्या होती है इसमें बायोंट फोर्स लगता है, क्या होती है बायोंट फोर्स लगता है, जो हम लोग को क्या होती है पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर खींचेगा, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन आप उस स्थिति में डूब जाएंगे जब क्या होगा, आपका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, आपका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा पानी से, तो क्या हो जाएगा, डूब ही नहीं जाएंगे, तो क्या होती है वजन हो जाएंगे आप पानी से ना, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था, और ब्रिटिश और गांधी जी के बीच ये क्या होती है महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। और मौसम विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है, अब मौसम है तो मौसम वाली चीज़ों से ही संबंधित होगा। तो मौसम में जो भी क्या होती है मौसमी घटनाएं होंगी, जैसे मान लीजिए बारिश हो गया, तो ये क्या होती है घटना हो गया, तो उस बारिश का प्रभाव क्या हुआ, कहीं बाढ़ नहीं ना आ गया, ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिला, तो ये क्या होती है, तो ये जो होती है जलवायु पर डिपेंड करती है। तो मौसमी विज्ञान का संबंध जलवायु से है, और ये मौसमी की घटनाओं और उनके प्रभाव क्या हो गया, प्रभाव संबंधित हो जाएगी। जैसे बाढ़ हो आ गया, बारिश हो गया, तो ये क्या होती है देखने को मिलता है। और ध्वनि की गति जो होती है वायु में, एयर में कितनी होती है, तो 3 3 0, 3 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। और एक होती है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो 370 ये देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर से, लेकिन बाद में इसे क्या हो गया, दर्जा को हटा दिया गया, ये विशेष दर्जा था, बाद में हटा दिया गया। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। और एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण आता है, तो ये लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, Fe जो होता है, इसकी कमी के कारण आता है। हमारे शरीर में होता है रक्त में होता है आरबीसी, और आरबीसी में होता है क्या होती है, आरबीसी में बनता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन कम बनेगा, मान लीजिए आरबीसी है और
आरबीसी में ये मान लीजिए ये कहते हैं हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में क्या होती है, लोहा पाया जाता है। और लोहा जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो जी सिंपल सी है, आयरन कम बनेगा, आयरन कम बनेगा तो एनीमिया रोग हो जाएगी। ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल देखिए, ऑप्टिकल आधा प है यहाँ पे, तो प से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है, टोटल रिफ्लेक्शन वाली का होती है, देखने को मिला जाता है। और ये क्या होती है, केवल परावर्तन नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये पूरा का करता है, ये लाइट को पूरा ऐसे ऐसे करके परावर्तित कर देता है। ब्रह्म समाज की स्थापना का हो जाएगी, राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए ब्रह्म के हाई ब्रह्म वाला जो होती है र है, इसे र ही पढ़ते हैं, ब्र का र, तो र हो जाएगा, तो र से राजा राम मोहन राय हो जाती हैं। और ये ब्रह्म समाज चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये बस इसीलिए चलाया जाता है कि क्या होती है, अंधविश्वास खत्म होगा तो सुधार होगा। इसीलिए भारत के पहले राष्ट्रपति जो होती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और ये जो होती है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछेगा तो ये कहती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। और ये कहती है मोनाल किस राज्य की राष्ट्रीय पक्षी है, तो उत्तराखंड की राष्ट्रीय पक्षी हो जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में केवल रहती है। एक व्यक्ति का होता है अपने वेतन का 25% किराया दे देता है। अच्छा, टोटल 100% का होती है आदमी कमाता है, हमेशा 100% मानना का होती है, 25% का होती है दे देता है किराया पर, 20% भोजन पे, तो बचा कितना, तो ये 45 काज का ये सब में खर्च कर दिया तो बचा 55, तो 55 जो होता है ये बचा है, परसेंटेज में बचा है 55, परसेंटेज में 55 बचा है, लेकिन रुपया में 330 रुपया शेष बचा है, लिखा हुआ है आगे। तो क्या होती है, हमें निकलना है कुल वेतन कितना था, तो कुल वेतन वही ना, हमेशा 100% कुल वेतन होती है। किराया मूल्य पूछेगा तब वो 100% होती है। और क्या होती है, वेतन भी पूछेगा कुल तब वो 100% होती है। तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब, 11 तिया 33, ये 300 हो जाएगा। आइए काटेंगे पूरा, आई 11 5 55 5, आई 5 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बार में, और 300 को गुणा 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर का, अरे 3 दूनी 6, 3 से 0, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, अंधविश्वासों को खताने के लिए। क्या होती है, पानी में तैरने का कारण क्या है, अपार्थक बायोंड फोर्स जो होता है ऊपर की ओर खींचता है। और ये क्या होती है, गांधी जी के विचार पर, गांधी जी के विचार, ये पुस्तक का नाम है, ये मत समझिएगा कुछ और है, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को किसने लिखी है, तो खुद गांधी जी ने लिखी। और इन्होंने देखी क्या होती है, अपने विचार और आंदोलन पे आधारित क्या होती है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिनमें से एक भी शामिल है इनके विचारधारा में। जब कोई वस्तु समुद्र में डूब जाती है तो वह क्या होती है, उसका वजन घट जाता है। किसी व्यक्ति का वेतन 5000 रुपया है, वह अपनी आय का 20% परिवार में खर्चा कर दिया और 30% शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर, टोटल 50% खर्चा कर दिया, अब कमा रहा है 5000, मतलब क्या होती है, तो क्या होती है, कुल बचत अब कितनी है, तो 50% में बचा, तो इसका 50% कितना होगा, अरे आधा खर्चा कर दिया, आधा बच गया, तो 5000 का आधा कितना हो जाएगा 2500, अरे 5000 है, इसका 50% में बचा, 50%, 50 दूना 100, और 2 से काटेंगे 2.5, तो 2500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी नहीं होगा, गलत है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान की क्या होती है, प्रथम सूची में क्या है, तो प्रथम सूची में क्या होती है, राज्य और केंद्र वाली जो होती है उसका नाम है कि कौन कौन सा है, क्या होती है, नाम है कि कौन कौन सा है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, और कितना दूर में है, नाम तो है लेकिन कितना एरिया में है ये भी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाती है। और पानी का सामान्य ताप जो होता है, हम लोग त से कहती है, तापमान जो होता है थर्मामीटर से हम लोग माप लेते हैं, और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। शिवाजी का राज्याभिषेक जो होता है ये क्या होती है, रायगढ़ में देखने को मिलता है। शिवाजी जो होते हैं अंग्रेजों को क्या होती हैं, मारपीट के क्या करते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे, ज़मीन में गाड़ देंगे, तो गाड़ देंगे मतलब क्या हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा, तो क्या होती है, आसानी से इजीली याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।